कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और ऐसा विराट रूप धारण किया कि जमीन से लेकर ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को भगवान ने एक चरण से ही नाप लिया और दूसरा चरण ऐसे घुमाया, यहां का लोक भी नाप लिया। 2 चरणों में ही जितने राजा बलि की संपत्ति थी वो सब नाप लिया। नाप लेने के बाद में भगवान वापस वामन बने। वामन बनने के बाद में पूछा, राजा तुमने 3 पग जमीन देने का संकल्प किया था और 2 पैर में तेरी पूरी हो गई, या तो संकल्प किया क्यों और किया तो 3 पग जमीन पाउंडा जमीन दे। उसी समय राजा बलि ने कहा, प्रभु 2 पैर में ही मेरी संपत्ति मेरा राज्य आपने नाप लिया, लेकिन एक बात बताओ। राजा बलि ने कहा, भगवान एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा, धन बड़ा नहीं होता, धन का मालिक बड़ा होता है। क्योंकि धन चला गया और धन का मालिक स्वस्थ है फिर धन और कमा लेगा। बस सही है। तो तुरंत राजा बलि ने कहा, धन का मालिक अभी आपके सामने खड़ा हूं, मुझे आप नाप लीजिए। और अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने सोचा कि मैं इसके साथ छल किया, कपट किया, फिर भी ये भक्त ऐसा है राजा बलि जिसके मन में जरा भी अवगुण नहीं है और अपने आप को समर्पित कर दिया है। तुरंत भगवान ने अपना तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर धर दिया और धर करके कहा, राजा बलि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुम्हें क्या चाहिए? राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस जगह पर दान कर दी गई है उस जगह पर रहना शोभा नहीं देता। तो ऊपर के लोक में मेरा जो लोक है सब आपने नाप लिया, स्वर्ग लोक आदि लोक और मृत्यु लोक ये भी नाप लिया, लेकिन अब इस जगह में रहना नहीं चाहता। दान दी हुई जगह पर रहना निवास करना शुभ नहीं होता। अब आप अपनी जगह पर मुझे आप रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं नीचे पाताल लोक से भी नीचे लोक है सूतल लोक। सूतल लोक का तुम राजा बनोगे, वहां तुम निवास करो जाओ। उसी समय राजा बलि ने कहा, प्रभु एक प्रार्थना और है, स्वीकार करें। बोले क्या? बोले मेरी इच्छा है कि मैं मेरे घर से बाहर निकलूं तो प्रभु आपका दर्शन करूं, मेरे महल में मैं प्रवेश करूं तो प्रभु आपका दर्शन कर लूं। ये लालसा मेरे मन में इच्छा है, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। भगवान ने कहा, मुझे क्या मालूम तू अपने महल से कब बाहर जा रहा है, कब अंदर आ रहा है, मैं कब तक खड़ा रहूं पहरेदार की तरह? राजा बलि ने कहा, वो मुझे क्या मालूम। भगवान ने तुरंत त्रिलोकी का दान लेकर के, भगवान वामन ने यह त्रिलोकी का दान लेकर वापस देवताओं को दान कर दिया। देवता पुनः स्वर्ग के राजा बन गए और वामन भगवान ने कहा, राजा बलि सूतल लोक में तेरा मैं पहरेदार बनूंगा।
खुद भगवान भगत को लूटने आए, खुद लूटीज गए। और कहते हैं सूतल लोक में वामन भगवान पहरा लगाने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत गया। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है। लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है कि परमात्मा पतिदेव कहां चले गए। ढूंढ रही है उधर उधर। सामने मिल गए नारद जी। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी प्रणाम। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी आज इतनी उदास दिखाई दे रही है, हुआ क्या, क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी बताएं तो क्या बताएं, भगवान विष्णु जी मेरे जो पति देव हैं 6 महीना हो गया लापता है, कोई पता ठिकाना ही नहीं है, कहां गए पता नहीं, सब जगह ढूंढ लिया। तब नारद जी ने पूरी कहानी बताई कि ऐसे वामन बन के गए और राजा बलि को लूटने के लिए खुद लूटीज गए और सूतल लोक में राजा बलि के वहां पहरा लगा रहे हैं। ये बात हो गई है। अब लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी उपाय बताओ, मैं वापस मेरे पति देव को बैंकुट में ला सकूं। तब कहा कि एक काम करो। नारद जी ने उपाय बताया, आप एक काम करो कि राजा बलि को अपना धर्म भाई बना लो और कलाई राखी बांधो कलाई पर, और तेरा भाई राजा बलि बन जाए और प्रसन्न हो जाए तो भाई से मांग लेना कि पहरेदार मुझे दे दो। ये उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। बस लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी गई और उस दिन सावन की पूर्णिमा जबकि राखी बांधा नहीं वह पुण्य, उसी दिन से रक्षाबंधन शुरू हुआ था। रक्षाबंधन का जो त्योहार है यहीं से शुरू होता है। और उस दिन सबसे पहले लक्ष्मी जी ने राजा बलि के कलाई पर राखी बांधी और कहा, आप मेरे धर्म के भाई हैं और मैं आपकी धर्म की बहन हूं। उस समय राजा बलि प्रसन्न हो गए। राजा बलि ने कहा, आप मेरी बहन हैं, वरदान मांगो, वरदान देने के लिए तैयार हूं। धन चाहिए तो धन देने के लिए तैयार हूं। क्या चाहिए आपको, क्या पीड़ा है, क्या तकलीफ है, मेरे लिए बताओ। मैं तुम्हारा धर्म भाई हूं, मेरी बहन को कोई तकलीफ हो, कष्ट हो, ये भाई शांति से बैठ नहीं सकता। लक्ष्मी जी ने कहा, भैया बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। संकट यह है कि मेरे जो पति देव है वो 6 महीने से गायब है, अता पता कुछ है नहीं, और सूचना मिली है कि आपके यहाँ पहरेदार बन गए हैं। ये बात सुनी राजा बलि अचंभित रह गए और कहा, ओहो आप लक्ष्मी जी हैं, अरे आप मेरी धर्म की बहन बन गई तो लक्ष्मी बहन चिंता मत करो, ये पहरेदार जो यहां पर है इसको आप ले जाओ। भगवान ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी जी कह रहे मैं ले जाऊंगी, राजा बलि भी कह रहे हैं कि जाओ। तब निर्णय हुआ कि 6 महीने तक राजा बलि के यहाँ पहरा लगाएंगे और 6 महीने बैंकुट में रहेंगे। उसी दिन से 6 महीने उत्तरायण होता है, 6 महीने दक्षिण होता है सूर्य, उस वहां देवता वहां वास करते हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान का वास नीचे सूतल लोक में रहता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने अवतार लेकर के और ये कार्यक्रम संपन्न किया और देवताओं को प्रसन्न किया, भूमि दान लेकर वापस भूमि दान कर दिया। बोले वामन भगवान की। अच्छा, अब इसके बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे कथा। रामावतार का प्रसंग यहीं से आरंभ होता है। अब ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
हाँ काही ना बाहेर ढोलक कलाकार आप पहुंचे। शांति बनाए रखें। एक भजन होगा, भजन के बाद अब भागवत कथा में रामावतार का प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि 24 जो अवतार हैं उन्हीं अवतारों का प्रसंग की बातें बताई गई है भागवत में। अब रामावतार का प्रसंग और कृष्ण अवतार का प्रसंग आरंभ होगा। हेलो, श्री राम श्री राम, हो मेरा आपकी कृपा से जहो सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो
काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी ही प्रेरणा से ये धमाल हो रहा है। हाँ, तेरी ही प्रेरणा से ये धमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। और बांके बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। अब आगे काय करत होता? हेलो, कृष्ण अवतार भी मनाणो है और आपकी इच्छा है शिव जी को ब्यावलो बनाऊं। राम जन्मोत्सव सुनाणो, बाद का महीने कृष्ण जन्मोत्सव सुनाणो। ब्याह शिव जी को ब्यावलो बहुत बड़ो है। अब चालती कथा में कहीं सुनावा, छोटे रूप तो आप कहो तो आपने में अब प्रसंग आसी तो भी टेम में आपने सुना देशु में, ठीक है। अभी प्रसंग आसी, शिव जी को ब्याह बार प्रसंग आसी, शक्ति जी को भी ब्याह को प्रसंग आसी। प्रसंग में है बोले भागवत भगवान की जय हो।
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतार ही वंदनीय है, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े अवतार 2 अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में थोड़ी गंभीरता है, भगवान राम थोड़े गंभीर है, और कन्हैया के नेत्र चंचल है, इतना ही अंतर है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, राम जी ने जो जीवन में किया है वो करना चाहिए। राम जी ने, ध्यान से सुनिएगा बात को, कहा राम जी ने जीवन में जो काम किया है वो करना चाहिए। कृष्ण ने जो अपने मुंह से कहा है वो करना चाहिए। भगवान ने जो उपदेश दिया है या अपने बचनों के द्वारा जो कहा है वो करना चाहिए। यही राम और कृष्ण में दोनों में अंतर बताया गया है। तो अब राम कथा आरंभ करते हैं। तो कहते हैं कि राजन सुनो, तुमने राम कथा विस्तार से तो ऋषियों से सुनी है, लेकिन भागवत में संक्षिप्त में बताने का प्रयास श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे राजा परीक्षित को। कहा कि सुनो राजन, भगवान राघवेंद्र जिस वंश में राम जी का अवतार हुआ उस वंश का नाम है सूर्य वंश। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि जी के पुत्र हुए कश्यप जी महाराज, और कश्यप जी महाराज के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का एक नाम और है वैवस्वत मनु, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम वैवस्वत मनु है। और इन्हीं सूर्य वंश का आरंभ है। सूर्य वैवस्वत मनु के जो पुत्र हुए, उन 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के सूर्य के पुत्र 10 हुए, उनका नाम बताया गया है अलग अलग। अभी मैं प्रसंग बताऊंगा, जिनमें 10 पुत्रों से एक पुत्र का नाम था सरियाती राजा, और सरियाती राजा के बेटा तो नहीं हुआ, एक बेटी हुई जिनका नाम था सुकन्या। सूर्य का पुत्र सरियाती, सूर्य का 10 पुत्र, जिसमें एक पुत्र का नाम सरियाती, और सरियाती के बेटा तो नहीं हुआ, एक बेटी हुई। कहते हैं एक बार राजा सरियाती अपनी उस नन्ही सी कन्या को लेकर घूमने के लिए जंगल में गए। संजोग ऐसे बना कि वहां पर एक ऋषि बैठे हुए थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। तपस्या में लीन थे, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी, केवल आंखों की ज्योत चमक रही थी। वो कन्या चपलता वसे, कोतवल वसे एक तिनका उठाया और ऋषि की आंखों में चोह दिया। च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूट गई। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए और सारी सेना, राजा सरियाती की सारी सेना थर थर कांप उठी। राजा सरियाती क्षमा याचना मांगने लगे। च्यवन ऋषि अंधे हो गए तो उन्होंने कहा, राजा की इच्छा न होते हुए भी उस ऋषि ने कहा कि आपकी जो सुकन्या है, इस सुकन्या का पाणी ग्रहण मेरे साथ कर दो तो मैं आपको माफ कर दूंगा। अब राजा की इच्छा न होते हुए भी धर्म संकट में पड़ गए। एक ही बेटा था ही नहीं, उस बेटी का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा और उस कन्या को सेवा में लगा दिया गया। सेवा का परिणाम यह हुआ, एक बार अश्वनी कुमार आए और अश्वनी कुमारों ने ऐसी जड़ी बूटी औषधि बना के दी और च्यवन ऋषि को दी। देते ही कहते हैं कि आंखों की जो ज्योत, जो आंखें खराब हो गई थी, वो सब ठीक हो गई। ये उसी के कारण इनका हम लोग कहते हैं च्यवनप्राश जड़ी बूटी, ये च्यवन ऋषि के नाम से ही विख्यात हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे से धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा सूर्यवंश में राजा सरियाती जैसे हुए। आगे कहते हैं इसी वंश में जो दूसरा राजा प्रतापी राजा हुए नभग,
और नभग के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। ओहो, सूर्य वंश के प्रतापी राजा अम्बरीश। कहते हैं कि पूरी धरती के सम्राट थे राजा अम्बरीश। कहते हैं अम्बरीश से हर साल की एकादशी का व्रत करते, वही निर्जला। हम तो केवल साल में एक बार निर्जला करते हैं, वो हर एकादशी को निर्जला किया करते थे। कहते हैं कि मनुष्य मात्र को एकादशी को व्रत करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और परमात्मा की भक्ति भी हो जाती है। हाँ, शरीर साथ न दे, स्वस्थ नहीं है, बीमार है, तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। आगे कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने एक बार एकादशी का व्रत किया। एकादशी को व्रत करने वाले को द्वादशी के दिन पालना खोलना चाहिए। तो अब हुआ क्या, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, दूसरे दिन द्वादशी थी। तो एकादशी को व्रत करने वाले को द्वादशी के दिन ने कुछ अन्न धार्मिक जगह दान करके या किसी संत को जिमा करके या भूखे को भोजन करा करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये एकादशी का नियम का व्रत बताया गया, नियम विधि। तो राजा ने इसी विधि से शुरू किया। दूसरे दिन प्रातः काल सुबह एक ऋषि पधार गए, जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज जी, आप भोर का टाइम था, सुबह 4 बजे 5 बजे का। राजा अम्बरीश ने कहा, धन घड़ी धन भाग्य, ऋषि आप पधारे, आज द्वादशी है, कल मेरा एकादशी का व्रत था, आपको भोजन का निमंत्रण है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, नदी में स्नान आदि करके निवृत्त होकर पूजा पाठ करके फिर मैं भोजन करने आ जाऊंगा। अब महाराज 10, 11, 12 बज गई। अच्छा, राजा नियम क्या है कि एकादशी को व्रत करने वाले को द्वादशी तिथि में ही पालना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन अम्बरीश राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि द्वादशी घड़ी में कब तक है, समय कब तक है? तो ब्राह्मणों ने बताया राजा अम्बरीश से कि कुछ ही समय के बाद में द्वादशी पूरी होने वाली है और त्रयोदशी लगने वाली है। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए, अरे तो क्या करें, त्रयोदशी लगने वाली है और ऋषि आए नहीं और उनको भोजन कराए बिना भोजन करें तो कैसे करें? तब ब्राह्मणों ने कहा, ऐसे करो कि आप निर्जला करते हो तो हर एकादशी को, तो आप ऐसे करो, भगवान का चरणामृत आप ले लीजिए, जिससे नियम भी निभ जाएगा और संतों को भोजन कराए बिना अन्न खाने का जो विधान है वो भी निभ जाएगा। और जैसे ही राजा अम्बरीश भगवान का चरणामृत लेने लगे थे, ऐसे हाथ किया, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए और इतने लाल पीले क्रोधित। और दुर्वासा ऋषि ने कहा, अम्बरीश तो ढोंगी और पाखंडी कहीं का, दिखावा करता है कि मैं संतों को भोजन कराए के बाद में, संतों को पानी पिलाने के बाद में व्रत का पालना खोलता हूं। और उसी समय कृत्या नाम की राक्षस को प्रकट कर दिया और कृत्या नाम की राक्षसी को दुर्वासा ने प्रकट करके अम्बरीश को मारने दौड़ी। और वो कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश राजा को पीछे भागी। और उस समय राजा अम्बरीश ने कहा कि हे भगवान, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं मेरी नेकी पर हूं, तो हे भगवान मेरी रक्षा करो। उसी समय अम्बरीश का तो कहना हुआ और भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या नाम की राक्षस को जला करके खत्म कर दिया। और वो भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे, पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा है। जिस लोक में जा रहे हैं वहां पीछे पीछे आ रहा है। ब्रह्मा जी के पास गए, दुर्वासा जी ने कहा, ब्रह्मा जी बचाइए, भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भाग भाग, यहाँ कोई जगह नहीं है। शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने कहा, दुर्वासा जी यहाँ कोई जगह नहीं है। सब देवताओं ने मना कर दिया, बोले भगवान का तू अपराधी है, यहाँ कोई जगह नहीं है। उस समय होता क्या है, सब देवताओं ने निर्णय किया कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आपका चक्र आ रहा है, हमें जला करके खत्म कर देगा, आप सुदर्शन चक्र को शांत करें। भगवान ने भी मना कर दिया। भगवान ने कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भगवान ने कहा, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मेरा भक्त अगर माफ कर दे तो मैं माफ कर दूंगा। 1 साल के बाद दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए
और आकर का क्षमा मांगने लगे, राजा के चरणों में गिड़गिड़ा कर रोने लगे। अरे राजा अम्बरीश भी ऐसे मतलब तपस्वी कि 1 साल तक वो हाथ में चरणामृत लिए खड़े हैं, न तो अन्न खाया न पानी पिया, 1 साल तक ऐसे खड़े थे। और अम्बरीश राजा ने कहा, अरे महाराज संत होकर ये क्या कर रहे हो? उसी समय राजा अम्बरीश ने कहा कि मैं अपने कर्तव्य का पालन किया और मैं मेरे नियम के अनुसार व्रत किया है, तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। ऐसे कहते ही सुदर्शन चक्र शांत होकर भगवान के पास लौट गया। 1 साल के बाद में दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। उसके बाद में राजा अम्बरीश ने पानी पिया और भोजन ग्रहण किया। तो ऐसे सूर्य वंश के प्रतापी राजा अम्बरीश हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसी वंश में आगे चल करके महाराज सूर्य वंश के बाद इसी वंश में आगे राजा योनाश्व, और इसी वंश में अच्छा एक बड़ी सुंदर बात है, सूर्य वंश की विशेषता क्या रही और चंद्र वंश की विशेषता क्या रही। सुनिए, प्रसंग आ गया, मैं आपको बता दूं कि भगवान सूर्य से लेकर भगवान महाराज दशरथ जी तक सूर्य वंश में कम से कम 150 पीढ़ी है, कम से कम 150 पीढ़ी है। भगवान सूर्य से लेकर महाराज दशरथ जी तक सूर्य वंश है। आज तक जिस राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ा है तब जाकर संतान हुई है, ये सूर्य वंश की विशेषता रही। अच्छा, चंद्रवंश की क्या विशेषता रही? चंद्रवंश की विशेषता ये रही कि भगवान चंद्रमा से लेकर भगवान कृष्ण तक, भगवान कृष्ण का चंद्रवंश में जन्म हुआ, तो भगवान चंद्रमा से लेकर भगवान कृष्ण तक जितने राजा हुए, हर राजा को विवाह में झगड़ा जरूर हुआ है। ये चंद्रवंश की विशेषता रही। क्या होगा भाई, मतलब खुशियां तो मनाई चीज है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो सूर्य वंश के हर राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करना पड़ा। तो उस समय सूर्य वंश के एक राजा हुए, योनाश्व नाम का एक राजा, जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। और यज्ञ का एक अभिमंत्रित एक जल रखा जाता है। ऋषि लोग यज्ञ का अभिमंत्रित जल रखते हैं, और ये पीना था राजा योनाश्व की धर्म पत्नी को। और हुआ क्या, राजा योनाश्व को कोई प्यास लगी, ध्यान रहा नहीं, यज्ञ का अभिमंत्रित जल राजा योनाश्व ने पी लिया। प्रातः काल का समय हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ जी आए और कहा कि राजन गड़बड़ हो गया। और राजा योनाश्व ने कहा, हुआ क्या? बोला कि जो जल रानी को पीना था पुत्र प्राप्ति के लिए राजा आपने पी लिया, इसलिए आपके संतान होगी। तब कहते हैं कि उस समय राजा योनाश्व के पेट को चीरा गया और बालक को बाहर निकाला। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि भाई दूध कौन पिलाए। तब कहते हैं कि उस समय इंद्र आया और इंद्र ने अपनी तर्जनी अंगुली, कनिष्ठिका आदि अंगुलियां उस बालक को दुग्ध पिलाया गया। इसलिए उस बालक का नाम रखा गया राजा मानधाता। ये वास्ता टापर में थोड़ा टापर आंगले में अंगूठा पेरा का चूस पोक रहे मन अनुभव हुआ, दूध आ रही है। ये प्रथा परंपरा आज को बी टेम से शुरू हुई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, वो मानधाता पुत्र हुआ, सूर्य वंश का प्रताप बालक। वो राजा मानधाता के पुत्र हुआ मुचुकुंद, बड़े तपस्वी हुए। और कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर राजा हुए बाहुक। और बाहुक के राजा ने यज्ञ किया। पुत्र, मैंने कहा ना कि सूर्य वंश के प्रतापी राजा को यज्ञ करना पड़ा, तो राजा ने यज्ञ किया। राजा बाहुक ने वो जो खीर रखी थी, वो एक रानी, 2 रानियां थी। राजा बाहुक के 2 रानियां, एक रानी ने खीर पी ली और दूसरे को खीर नहीं दी गई। तब कहते हैं उस रानी ने ईर्ष्या करके उस रानी को जहर दे दिया
कि मेरे तो पुत्र नहीं होगा, इस मेरी सौतेली बहन के पुत्र होगा। गुरुदेव वशिष्ठ को पता चला और गुरुदेव वशिष्ठ ने उस बालक को मंत्र शक्ति के द्वारा उस गर्भ में बालक की सुरक्षा की। कुछ समय के बाद में उस बालक का जन्म हुआ तो जहर के सहित ही बालक का जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ा सगर। गर मतलब जहर के सहित बालक का जन्म हुआ, सूर्य वंश के प्रतापी राजा सगर। और कहते हैं इसी वंश में राजा सगर के दो पत्नियां, एक का नाम सुमति, दूसरी का नाम केसनी। अच्छा, केसनी और के पुत्र हुआ असमंजस। ध्यान सुनिएगा, राजा सगर के दो पत्नियां केसनी, और केसनी के जो पुत्र हुआ असमंजस, और दूसरी रानी सुमति के पुत्र नहीं हुआ, केवल एक मांस का लोथड़ा ही पिंड की तरह प्रकट हुआ। तो उससे सुमति ने क्या किया, उस मांस के लोथड़े को 60,000 टुकड़ा कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि रानी बहुत दुखी है, उन 60,000 टुकड़ों को ही जल के द्वारा अभिमंत्रित कर दिया और 60,000 बालक प्रकट हो गए। इसलिए राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, वो मंत्र शक्ति के द्वारा। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और इंद्र आया, उस घोड़े को चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने इस धरती को इतना खोदा तो इस धरती का नाम, धरती को खोदने के कारण इस धरती पर पानी आ गया तो नाम पड़ा समुद्र सागर। सगर के पुत्रों ने धरती को खोदा तो नाम पड़ा सागर। कहते हैं महाराज कपिल भगवान के आश्रम में घोड़ा बंधा दिखा। कपिल भगवान ने तो घोड़ा चुराया नहीं, इंद्र ला करके वहां बांध के गायब हो गया। कपिल भगवान ध्यान समाधि में, सगर के पुत्रों ने महाराज चोर समझ लिया कि यही चोर बैठा है। और कहते हैं कि कपिल भगवान को छेड़खानी कर रहे हैं, कोई नाक खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। कपिल भगवान की समाधि खुली, नेत्रों से ज्योति निकली, क्रोधित से ऐसी आग निकली कि सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अब महाराज बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब जो दूसरी जो सुमति के जो पुत्र सन असमंजस, उनके पता चला कि मेरे भाई को यह घटना घट गई तो उन्होंने बहुत तपस्या की, लेकिन महाराज वो भी गंगा को नहीं ला सके। फिर असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान ने भी बहुत तपस्या की, वो भी गंगा जी को नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र या दिलीप, दिलीप ने भी बहुत तपस्या की, लेकिन वो भी गंगा को नहीं ला सके। फिर दिलीप की हुआ भागीरथ, और भागीरथ ने तपस्या की और माँ गंगा प्रसन्न हो गई। माँ गंगा ने कहा मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग कौन सहन करेगा। तब देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया गया। महादेव ने कहा मैं गंगा को धारण करने के लिए स्वीकार करता हूं। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कमंडल से, अब सुनिए ध्यान से, ये गंगा वामन भगवान का चरणोदक है। अभी मैंने कथा सुनाई ना वामन भगवान की, जब वामन भगवान का चरण ऊपर के लोक में गया, सत्य लोक में, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने वामन भगवान का चरण धोया और वो वामन भगवान का चरणोदक ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। और वही वामन भगवान का चरणोदक ही माँ गंगा है। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलना आरंभ किया। पहले आकाश में सप्तऋषि मंडल पर आई, उसके बाद में ध्रुव लोक में आई, और वहां से माँ गंगा सीधे पहुंची भगवान शंकर के जटा में। और भगवान शंकर के जटा से वो गंगा निकलना आरंभ करती हैं। पहले हिमालय पर्वत और वहां से आगे हिमालय पर्वत से निकलना शुरू, आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा। जहां सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के क्रोध से जल करके वो राख हो गए थे, जो आत्मा भटक रही थी, गंगा का स्पर्श हुआ, को सदगति प्राप्त हुई, सबको मुक्त प्राप्त हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
इसलिए अपने पूर्वजों के फूल गंगा में विसर्जन कराते हैं कि किसी प्रकार का कोई दोष हो गया हो, त्रुटि हो गया हो, मां की कृपा से सब सदगति को प्राप्त होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब एक भजन जलपान करने के लिए 5 मिनट का विश्राम दिया जा रहा है। उसके बाद में विस्तार से राम कथा और अभी आपने जो प्रश्न पूछा था उसके भी कथा, शंकर भगवान के विवाह का भी प्रसंग सुनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे चला नहीं, चल जलपान, चलो ठीक है। अभी ठंड जल आए हुए शीतल शीतल। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलिए एक भजन और उसके बाद में कार्यक्रम आगे। चलो एक भजन, भजन के बाद में आगे का प्रसंग बहुत सुंदर।